हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। और ये आरआरबी एग्जाम्स के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट की नवी क्लास है। जैसा कि आपको पता ही, ये क्लास संडे और बृहस्पतिवार 2 दिन आती है हफ्ते में। तो ठीक है, आज की क्लास ये रिकॉर्डेड है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 800 रुपये की कीमत पर खरीदी गई, जिस पर 10% की छूट दी जाती है। 12.5% का लाभ भी कमाया जाता है। वस्तु का एमआरपी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि एमआरपी पर एमआरपी पर 10% की छूट के साथ ही बेची गई, फिर भी दुकानदार को 12.5% का लाभ हुआ। तो ये पूछ रहा है कि वस्तु का एमआरपी क्या था जब वस्तु की कीमत 800 रुपये थी। देखिए, इसमें जो दिया है सीपी और एमआरपी, दो रेशियो, एक ये रेशियो बनता है। तो इसका रेशियो बनता कैसे? हमें 100 में से डिस्काउंट करोगे और यहाँ 100 में प्लस करोगे लाभ या हानि। हानि होगी तो माइनस करोगे, लाभ होगा तो प्लस करोगे। अब इसमें एक चीज है, अब यहाँ पे तो देखो, ये साढ़े पॉइंट वाला डेटा दिया है, 12 से 1/2 और ये 10% है। तो हम इसको ना 1 माइनस डिस्काउंट कर देंगे। इस केस में क्या करेंगे? 1 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, परसेंट को हटा के भिन्न वाली वैल्यू ले लेंगे, डिस्काउंट। और यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस लाभ। ठीक है, तो अब इसमें ये आएगा 1 माइनस 1/10, क्योंकि ये जो 10 की वैल्यू होगी वो हम इसे लिख सकते हैं 1/10 और इसे लिख सकते हैं 1/8। रेशियो 1 प्लस 1/8। तो हम क्या कहेंगे? 9/10 और इसे 9/8। 9 से 9 कटेगा तो ये रेशियो बन जाएगा 8 और 10। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो ये बनेगा। ठीक है, हाँ। 8 की वैल्यू अगर 800 दी गई है यहाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 की वैल्यू 1000। ठीक है, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप का यानी कि 13/8 हो जाती है। तो क्या है? यानी प्रिंसिपल हमारा और अमाउंट का जो रेशियो दे रखा है ये 8 है और ये 13 है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या 5 हो गया? तो हम कह सकते हैं, और कितने वर्ष की बात है? 10 वर्ष की। तो ये 5 यानी इसमें साधारण ब्याज ही जुड़ा होगा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी हमारा रेट होता है वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 5। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1/2। तो रेट कितना होगा? ये मूलधन का कितना है? 1/2 गुणा 8 इंटू 100। ठीक है, तो 1/100/16, 16×6 = 96। तो हम कह सकते हैं कि 6.25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। देखो, तृतीय अनुपाती में कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, मध्यानुपाती जो हमारा होता है ए बी का मध्यानुपाती, तो ये होता है √में AB। तृतीय अनुपाती जो होता है वो होता है B² /A, और ये होता है चतुर्थानुपाती। ये 3 चीजें हमसे पूछी जाती है रेशियो के चैप्टर में। तो चतुर्थानुपाती होता है BC/A। ठीक है, तो अगर यहाँ तृतीय अनुपाती की बात की गई है तो हम निकालेंगे, यानी बी हमारा 60 होगा, ए हमारा 24 होगा। 60 इंटू 60/24। 6 से कितने बार? 4 बार, और 6 से 10 बार, और 4 से ये 15 बार। तो हम कितना आंसर आएगा हमारा? 150। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा 150 राइट आंसर। सवाल दिया गया है, अगला सवाल, कि 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 25 है, यानी 10 का औसत। माध्य का मतलब औसत।
कितना है 25। जांच करने पर यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों 6 और 9 के रूप में गलत है। तो गलत कितना था डेटा हमारा 6 और 9, टोटल हो गया 15। और सही कितना है इसकी जगह सही है 4 और 5 9। तो हम कह सकते हैं कि जो अब हमारा गलत डेटा 15 था, अगर हम सही करेंगे तो कम होगा। तो योग जो होगा इसका, तो योग में कितनी कमी होगी 6 की। तो एवरेज में भी फिर कमी होगी। तो 6 बट्टा और कितनी संख्या है 10 है, तो 10 का औसत है, तो 6/10। तो 0.6 की एवरेज में कमी हो जाएगी। और नया एवरेज यानी सही औसत क्या होगा, सही औसत होगा 25 माइनस का 0.6, तो 24.4 हमारा ही ये आंसर हो। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल देखें। राम और श्याम एक काम को कितने दिन में 12 और 18, तो ये हम कह सकते हैं कि 108 काम होगा। कितना 108 काम, तो नहीं 9 काम एक दिन में और ये 6 काम एक दिन में। तो हम कह सकते हैं कि 15 के हिसाब से ही हमें कितने रुपए मिलेंगे 1500। एक के मिलेंगे 100, तो इसके हो जाएंगे 15,000 है, तो ये हो जाएगा 1,000। तो हमारे इसी के हिसाब से ये बनेंगे 9,000, क्योंकि क्षमता के हिसाब से रुपए मिलते हैं। तो ये हो जाएगा 9,000 और 6,000। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम करने के दो क्रम भी हमें दोनों ही ऑप्शन दिए, तो बड़ा थोड़ा केयरफुली ऑप्शन को टिक करना है इसमें। यहाँ तक की बातें अगर समझ आ रही हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं, और एक कार की चाल दूसरे की अपेक्षा 200 किलोमीटर पर घंटा देखे, तो 9 घंटे में वो 4,500 ये डिस्टेंस है। और चाल कितनी है, जो सापेक्ष चाल दे रखी है इन्होंने, सॉरी चाल निकालनी है हमसे, टी दिया है 5 घंटे। तो जैसा हम जानते हैं कि दूरी बट्टे समय इसका और चाल होती है, तो ये कितना हो जाएगा 9 घंटे है, 4 5 नहीं है। तो 9 पंजे 45, यानी दोनों गाड़ियों की जो चाल है वो 500 किलोमीटर पर आवर रही होगी। इस 200 का हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो गाड़ियों की अलग अलग चाल पूछता तो इस 200 का मतलब हमें समझ आता। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। सवाल पूछा है कि डिविजिबिलिटी से 8 से विभाजित संख्या कौन सी है। यहाँ पे एक ये भी आता है कौन सी नहीं है और ये है, तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान से ही क्वेश्चंस को पढ़ें एग्जाम में। तो इसका हमें मालूम है, जैसे कि 2 का क्या होता है, 2 का एक लास्ट डिजिट हम 2 से देखते हैं कटने वाला। 4 को हम कहते हैं 2 की पावर 2, यानी लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं हमें कि 2 से कटेंगे कि नहीं। 8 की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो हम कहते हैं इसको लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करने होंगे, लास्ट के 3 अंक के ये 2 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो पहली संख्या ये देखो, लास्ट के 3 डिजिट 8 के 24, 7 बचा और 8 में 72, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर कम से 3 और 7 से बचे। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो, तो इसमें पहले तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें से 7 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 69 और ये होगा 115। तो 115 और 169 को विभाजित करने वाली संख्या हमें देखनी है बड़ी से बड़ी। तो ऑप्शन का सारा ले लो और हमें दिख रहा है कि 23 से ही दोनों कटेंगे, यानी एचसीएफ निकालना है हमें। तो 23 ही हमारी ये संख्या होगी, जिससे 23 3 69, 23 पंजे 115 हम आसानी से कट कर पाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, साइन 31 अपॉन कॉस 15 है, तो हम इसको कह सकते हैं
कॉस 90 माइनस का थीटा जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर ये तो ऊपर वाले को चेंज कर लें तो ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59, एक को ही चेंज करेंगे हम इसमें, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये साइन को चेंज करेंगे तो कॉस 59 बटे कॉस 59 और माइनस, और इसको भी अगर चेंज करोगे तो 32 ही लिखना पड़ेगा, तो ये भी ऐसे ही चेंज करके कितना आएगा, कॉस 58 आ जाएगा। ये कितना आएगा, कॉस 58। ठीक है, कॉस 58, और नीचे भी कॉस 58 दिया है हमें, ये से कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0, ऑप्शन हमारा आंसर सी सही होगा। अगला सवाल है कि एक आयत की दो असमान भुजाएं, एक आयत ये होता है अपोजिट भुजाएं जिसकी समान होती है, तो ये दिया गया इसमें परिमाप, तो ये देखो 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो 4 3, तो ये हमें मालूम है कि ये इसका जो विकर्ण है ये 5 रहा होगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि 90 बनता है। तो परिमाप है इतना, तो हम ये कह सकते हैं कि परिमाप में 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई जोड़ी जाती है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 3 और 4 7 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू 3, तो ये कितना होगा, 3 4 तिया 12 होगा, 3 तिया 9 होगा, और 3 पंजे 15। और हमसे पूछा भी यही है विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया हो। ठीक है, ये थे आज की क्लास के सभी 10 सवाल। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये हमारी क्लासें रेगुलर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।